नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है तंत्र टॉक के तीसरे एपिसोड में। तो अभी बहुत सारे प्रश्न आए हैं हमारे पास, तो सबसे पहले मैं गुरुजी का स्वागत करता हूँ और आज हमारे साथ इंदु जी भी है, जो कि तंत्र शक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखती है और जीमेल वगैरह भी देखती है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, गुरुजी तंत्र मार्ग क्या होता है? नमस्कार ओमकार जी और इंदु जी का भी स्वागत है आज के इस एपिसोड में। वो खास करके आई है कुछ चीज़ों के लिए, तो आपको आगे वो पता चलेगी। तो जैसे कि आपने पूछा कि तंत्र मार्ग क्या रहता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो तंत्र मार्ग के बारे में कहना चाहूँगा कि तंत्र मार्ग हमारे जीवन के हर किसी चीज़ में है। जैसे कि हमारे घर में यंत्र रहता है, तो यंत्र एक तंत्र मार्ग से ही कनेक्टिविटी है। हम माला इस्तेमाल करते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करता है, कोई चंदन की माला इस्तेमाल करता है, कोई विशिष्ट कामना के परत्वे माला इस्तेमाल करता है, तो वो भी तंत्र से ही निगड़ित है। हम जब घर सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हैं। हमारा जो पूजा ग्रह है वह वो कहाँ पे होना चाहिए, हमारी पत्रिका कैसे होनी चाहिए, उस हिसाब से घर कैसा होना चाहिए, तो ये भी तंत्र मार्ग से निगड़ित है। लोगों को ऐसे लगता है मारण मोहन वशीकरण स्तंभन इतना ही तंत्र है, परंतु तंत्र मार्ग का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि दूसरों को हानि पहुंचाना। तो तंत्र मार्ग का मुख्य उद्देश्य है हमारी उन्नति, कुंडलिनी जागृति, मंत्र चैतन्य और हमारी खुद से पहचान करना, जिसके माध्यम से हम हमारी समस्याओं के ऊपर इलाज पा सकें, जो कर्म के दशा की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं उनसे राहत पा सके। तो ये सारी की सारी तंत्र मार्ग की चीजें हैं, जिसके माध्यम से हमारी शारीरिक आर्थिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना। तो ये असल में तंत्र मार्ग है जो लोगों को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाता है। तो ये तंत्र मार्ग का मुख्य उद्देश्य है। तो तो इसी से निगड़ित मेरा अगला सवाल है आपसे कि अभी इसी ज़माने में हमें तंत्र मार्ग की क्या ज़रूरत है? इसके तो जैसे कि आपने पूछा कि तंत्र मार्ग की इस जमाने में क्या जरूरत है, तो इसका भी मैं विस्तार से उत्तर देना चाहूंगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी हम 21वीं सदी में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो फिर इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है। लेकिन जैसे कि हमें तो इंदु जी भी हमें बता सकती है कि आजकल आने वाले प्रश्न कौन से हैं, हमारे यहाँ पे मेल कौन से आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी आत्महत्या की केसेस आई। तो ये सारे प्रश्न 21वीं सदी में भी है। तो ये सारे प्रश्न न तो पैसे से हल होने वाले हैं, न तो टेक्नोलॉजी से हल होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें एक सशक्त मन वाला युवक बनाना पड़ेगा। हमें मन से कमकुवत जो लोग हैं वो नहीं चाहिए, हमें मन से सशक्त लोग चाहिए। तो मन को सशक्त कौन करता है, तो मन को सशक्त तंत्र मार्ग कर सकता है। आज 21वीं सदी में जितने भी लोग डिप्रेशन की वजह से परेशान हो रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई साधना ढूंढ रहा है, परंतु उनको साधना मार्ग ठीक से मिल नहीं रहे हैं। तो ये किसके तो ये सब उनको अगर प्राप्त करना है, तो ये सब चीजें तंत्र के माध्यम से मुमकिन है। इसके लिए तंत्र मार्ग चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का आत्महत्या की तरफ कल क्यों रहता है। बहुत सारे लोग हमें अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं कि गुरुजी आत्महत्या के विचार मन में आ रहे हैं, हम क्या करें। तो उस पर यही उत्तर है कि साधना मार्ग से डिप्रेशन, डर, फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो चला जाए। आपको आज की जीवन में जो भी स्पर्धा है, अगर हम एक छोटे लेवल की बात करें तो आज 7वीं और 8वीं के लोगों के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। उनको भी 80% लाने हैं, 90% लाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारा साधना मार्ग। साधना मार्ग से आप मेंटली फिट होएंगे और साथ में ही आध्यात्मिक तरीके से भी प्रगति करेंगे। तो क्या होगा, आपकी उन्नति होगी सभी प्रकार से, और तब जाकर आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों में अगर हम पैसे की बात करें, तो पैसा तो आज लोगों के पास बहुत है, परंतु उस पैसे का विनियोग कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये सिखाने वाला और मनुष्य शांति देने वाला कोई मार्ग नहीं है। तो वो तंत्र मार्ग हो सकता है या साधना मार्ग हो सकता है। और इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे तंत्र मार्ग का मुख्य उद्देश्य है, न कि लोगों को अलग राह पर ले जाने के लिए। तो लोगों को इस तरीके से तंत्र मार्गों को या फिर साधना मार्गों को देखना चाहिए। आज की सदी में जितनी तंत्र मार्ग की या साधना मार्ग की आवश्यकता है, उससे इससे पहले कभी भी वो उतनी नहीं थी। तो इस तरीके से हम इसका महत्व समझ सकते हैं।
तो कुछ साधकों का प्रश्न है कि हम इस साधना मार्ग से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपनी साधना कर सकते हैं। तो जहाँ तक के साधना मार्ग से जुड़ने का सवाल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको समाज से जुड़ना है। क्योंकि आपको अगर हमसे कनेक्ट होना है, तो हमारा क्या उद्देश्य रहेगा कि समाज का हित का कार्य हो, समाज के हित के कार्य हो, तो आपको भी हमारी माध्यम से समाज से जुड़ना है, समाज के प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो अगर आप ये कार्य करना चाहते हो, तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है, उसकी तरफ थोड़ा मैं आना चाहता हूँ। तो इसी के लिए कि लोग हमसे जुड़ सके और समाज के लोगों का हित हो, इसके लिए हमारे गुरु आज्ञा से, गुरु के प्रेरणा से एक हम ट्रस्ट की निर्मिति कर रहे हैं। उस ट्रस्ट के साथ अगर आप जुड़ेंगे, तो आप समाज तक पहुंच पाएंगे, हमसे भी जुड़ पाएंगे और समाज के लिए कुछ बहुत अच्छी चीजें कर पाएंगे। तो मेरा अगला सवाल है इंदु जी से कि अभी गुरुजी ने बताया ट्रस्ट के बारे में हम कहने वाले हैं, तो ये ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा और इसका कार्य आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है। नमस्कार, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम पूजा साहित्य या गुरु चरित्र जैसे ग्रंथ लोगों तक फ्री में पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें यंत्र रुद्राक्ष फ्री मिलेंगे लोगों को, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में उन्नति कर सके। तो दूसरा ये है कि हम ट्रस्ट के माध्यम से जिन लोगों की समस्या होती है, उनको गलत चीज़ों में फंसाया जाता है, उनके पास से बहुत सारे पैसे उकाले जाते हैं, तो हम अपने यंत्र और साहित्य के माध्यम से उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं, जिससे उनके जीवन में उन्नति हो सके। तो तीसरा उत्तर ये है कि सूर्य विज्ञान जैसे उन्नत विज्ञान का हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो भी फ्री में। असाध्य रोगों के लिए सूर्य विज्ञान के द्वारा औषधि हम पहुंचाना चाहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। चौथा ये है कि हमारे साधना मार्ग के रहस्य हमारी पुस्तिका के माध्यम से हम लोगों तक फ्री में पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारे ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सके। तो कोई लोग ऐसे हैं जिनको ये कार्य करना है, हमारे कार्य में जुड़ना है, तो वो लोग हमें आपको लिंक दी है, उस लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना हमारा गूगल फॉर्म भरें। लास्ट ये है कि हम तंत्रा स्कॉलरशिप चालू करने वाले हैं। तो जो लोग 5वीं से 10वीं में जो विद्यार्थी है, वो हमारे स्कॉलरशिप में बैठकर वो स्कॉलरशिप है वो पा सकते हैं। तो गुरुजी कृपया आप इस पर मार्गदर्शन करें कि हम ये कार्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसा पहुंचाएं। तो इंदु जी, आपने जो बातें बताई वो बहुत बढ़िया है। ये बातें इंदु जी ने क्यों बताई? क्योंकि वो अक्सर युवाओं से कनेक्ट होती रहती है, वो ईमेल देखती रहती है, सोशल मीडिया देखती रहती है, तो आज के प्रश्न क्या है ये वो भली भांति जानती है। तो अभी मैं एक एक चीज़ पर आना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया हमारे ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आजकल लोगों में एक गलतफहमी बढ़ती जा रही है कि लोग तंत्र के नाम पर कभी उनको समस्या हो तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जाते हैं, उनको बोला जाता है कि ये पूजा कर कराइए, ये यहाँ पे शाप है, ये यहाँ पे किसी ने किया कराया है, तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी वो मनचाहा खर्चा बोल देते हैं और लोग करते हैं। तो हम चाहते हैं तंत्र के रिलेटेड जो सामग्री है, गुरु चरित्र जैसे ग्रंथ है, वो फ्री में जो लोग सच में करना चाहते हैं उनके यहाँ पे फ्री में पहुंचे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरी चीज है कि जो समस्या के नाम पर गलत चीजें लोगों तक पहुंचाई जा रही है और वो गलत तरीके से फंस रहे हैं, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसमें मुख्य चीज क्या होती है? तंत्र मार्ग की बदनामी होती है। साधना मार्ग से लोग दूसरी ओर चले जाते हैं और लोगों का मन परिवर्तन होता है। तो लोगों में पूजा और जो तंत्र है उस पर विश्वास बना रहे, इसके लिए हम वो भी चीजें लोगों तक फ्री में पहुंचाना चाहते हैं। अगला एक पॉइंट है कि सूर्य विज्ञान। तो सूर्य विज्ञान से बहुत सारे असाध्य रोगों पर इलाज संभव है, तो वो इलाज करने के लिए ये ट्रस्ट कार्य करेगा। और जो लोग सच में यहाँ पे जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये मदद पहुंचाई जाएगी, वो भी फ्री में उन तक औषधि पहुंचेगी। तो ये एक हमारा उद्देश्य है। और अंत में हम साधना मार्ग के लिए विविध पुस्तकों की निर्मित कर रहे हैं, वो भी आपके यहाँ पे पहुंचे, ये एक मुख्य उद्देश्य है। और तंत्रा स्कॉलरशिप का जैसे इन्होंने बताया, तो तंत्रा स्कॉलरशिप की हम निर्मित कर रहे हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, 5वीं से 10वीं कक्षा में बीच में, तो उनके लिए आर्थिक
आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी और उनकी भी फीस के माध्यम से हम उनको मदद करेंगे। तो ये मुख्य हमारे जो ट्रस्ट के कार्य है वो है। और अभी बात रहेगी इन कार्यों से जुड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की। तो मैं ये सभी से अपील करना चाहूँगा, जिनको भी लगता है कि सच में ये अच्छा कार्य है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। आज सच में लोगों को तंत्र मार्ग के ऊपर विश्वास बढ़ना चाहिए, सभी लोगों के फ्री में प्रश्न सॉल्व होने चाहिए। सच में ज़रूरतमंद है उनके यहाँ पे यंत्र, तंत्र, ग्रंथ, ये चीज़ें फ्री में पहुंचनी चाहिए। वो सारे के सारे लोग आकर हमसे जुड़े। अब नीचे एक कमेंट में जो हमारा ट्रस्ट है उसकी लिंक दी गई है गूगल फॉर्म की, वहां जाकर गूगल फॉर्म भरे। वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 2-3 मार्ग से जुड़ सकते हैं। वो आर्थिक सहायता कर सकते हैं या फिर अपनी पहचान के लोगों को बताकर उनसे आर्थिक सहायता ला सकते हैं। अगर उनको अलग चीज करनी है तो वो विविध प्रकार से हमारे पुस्तक है, ग्रंथ है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोग आए, हमसे जुड़े, और हम सच में लोगों का जो अंत एकदम एंड वाला ऐसा पर्सन है जिसको सच में जरूरत है, उन तक ये चीजें पहुंचाने का पूरी की पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और हमारे गुरु का भी यही दृष्टांत था। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से यह सब चीजें बहुत बड़े लेवल तक जाएंगी और हर किसी को ये मदद मिलेगी। यह हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। तो इंदु जी भी हमारे साथ इसी कार्य में बहुत अच्छी तरीके से कार्यरत रहेगी और बहुत ही जल्दी आप इसके रिगार्डिंग उनको संपर्क भी कर पाएंगे। तो ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे गुरुजी। कुछ साधकों का सवाल है कि वो जो साधना करते हैं, दीक्षित साधकों का जो साधना करते हैं, वो सामूहिक तरीके से कर सकते हैं क्या अभी? तो ये सवाल तो बहुत काफी दिनों से चला आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो सामूहिक तौर पर साधना करना चाहते हैं। इंदु जी ने भी बताया ईमेल के बारे में, उन्होंने भी इन क्वेश्चंस के बारे में रिपीटेडली उनको लोगों ने पूछा है। तो हाँ, ये आप सामूहिक तौर पे कर सकते हो। 2 तरीके से कर सकते हो कि अगर आप दीक्षित है, अगर आपको इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार करना है या फिर ये लोगों तक पहुंचाना है, तो आप हर रविवार को एक सत्संग जैसा या सामूहिक साधना ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। आपके पास एक परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की अच्छी प्रतिमा होनी चाहिए। वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी, उसके लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा। वो प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपको लोगों को मार्ग के बारे में बताना है। अभी ध्यान का जो एकत्रीकरण है वो आप कर सकते हैं, इकट्ठा आप जमेंगे। इसके लिए कम से कम 4 लोग आपके पास होने चाहिए जो एकत्रित आकर साधना करने में इच्छुक हो। तो आपको 4 लोगों के साथ कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा ध्यान करना होगा। इसके बाद हमारा जो घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र है उसके कम से कम 11 बार पाठ करने होंगे। और तीसरी चीज है कि लोगों को ये मार्ग क्या है और किस तरीके से आपकी उन्नति होती है ये आपको बताना होगा। इसके माध्यम से आपका खुद का भी साधना मार्ग बढ़ेगा। जब आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों को मार्ग से जोड़ते हैं, तो आपकी भी साधना खुद की बढ़ जाती है। और जहाँ पे भी ये सामूहिक साधना चलती है वहाँ पे हमारे संप्रदाय की पूरी शक्ति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का लोगों को अनुभव आता है। तो जो भी लोग ये करना चाहते हैं उनको साधना मार्ग की एक तो ठीक से पूरी की पूरी तरीके से इसकी पहचान होनी चाहिए। उनके मन में लोगों के प्रति आदर भाव होना चाहिए। और लोग अगर आपसे जुड़ेंगे, आपके घर में आएंगे, साधना करेंगे, तो इसमें आपका भी लाभ होगा। और आप सामूहिक रूप से जो साधना करेंगे उससे फल साधना का बढ़ जाता है। मानो एक आदमी सिर्फ घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसका जो फल रहेगा उससे ज्यादा अगर 10 लोग इकट्ठा होकर ये साधना करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा उन्नति प्राप्त होगी और आपके साथ लोगों तक भी ये मार्ग पहुंच जाएगा। तो जो भी लोग करना चाहते हैं उनके लिए 2 कंडीशन है। एक तो उनको साधना मार्ग की एकदम ठीक से पता होना चाहिए। और आपके यहाँ पे जो हम क्रम बोल रहे हैं उस क्रम में आपको वो पाठ हर रविवार को लेना होगा। कम से कम आपके पास 4 लोग चाहिए। इससे भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे upaytantra7@gmail.com के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीचे समस्या की एक लिंक दी है उसके माध्यम से आप सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमें सत्संग या फिर सामूहिक साधना से जुड़ना है तो हम क्या करें। तो हम आपको कॉल करेंगे और निश्चित समय पर आप अगर कॉल उठाएंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल में मालूम हो जाएगा।
तो शुक्रिया, आपने ये सभी पूरा वीडियो देखा इसलिए। और आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें भेज सकते हैं upaytantra7@gmail.com पे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।